छितौना गांव की घटना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, आपके संसदीय क्षेत्र में वो घटना घटी और आपको भी वहां जाना था, लेकिन आप वहां गए नहीं। इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है कि सांसद जी आए नहीं, बाकी लोग गए। तो आप क्यों नहीं जा पाए? पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग समाजवादी हैं। जहाँ जातिवाद हो जाए, वहाँ से समाजवादियों को थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। अब वो लड़ाई जातिवाद में तब्दील हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के समर्थक लोग हैं। और आपने नारे सुने होंगे, कोई जाकर के किसी जाति को गाली दे रहा है तो कोई जाति को गाली दे रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। लेकिन हम समाजवादी इसमें विश्वास नहीं रखते। हम दोनों पीड़ितों की तरफ हमारी सहानुभूति है और जब ये जातिवादी लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा, बैठा करके, और दोनों पक्षों के भी सुलह करा दूंगा। और क्योंकि ये दोनों लोग आपस में पड़ोसी हैं और छोटी छोटी घटनाएं पड़ोस में होती रहती हैं, लेकिन जब कुछ राजनीतिक दल के लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनके पीछे हाथ लगा करके उनको उकसाने का काम करते हैं, तो वो लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। तो चाहे वो किसी जाति विशेष के हों और उस जाति विशेष के कैबिनेट मंत्री जो विधानसभा के नेतृत्व करते हैं, उनको विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों ने चुन करके उनको सदन में भेजा है। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्रीय सरकार के, उन्होंने भी जो एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए और एक जाति विशेष के लोगों को उकसाया है, वो भी कहीं से जायज नहीं प्रतीत होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम समाजवादी लोग जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। ये घटना का कारण आप क्या मानते हैं? चूंकि आप वहाँ के सांसद हैं, आपको क्या लगता है घटना क्यों घटी? देखिए, जब दो पड़ोसी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन ये कांड हो गया ना, अब तो छितौना घटना नहीं, छितौना कांड बन गया। वो कांड बनाया गया है, वो राजनीतिक दलों के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें तो आपकी पार्टी का भी नाम आ रहा है। नहीं, हमारी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों पक्षों से मिलने के लिए भेजा था कि उनके साथ हुए अन्याय की जानकारी हमारे पास भेजिए और उनके साथ बैठ करके सहानुभूति से उनके घाव पर मरहम लगाइए और उसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ तक भेजिए, जिसका काम उन लोगों ने किया। हमसे भी जो बात हुई तो हमने कहा कि दोनों पक्षों में आप चले जाइएगा और दोनों पक्षों से मिल करके पूरी जो घटना की जानकारी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दीजिएगा। क्योंकि हमारे कमर में नस खिंची हुई है, हम जाने की स्थिति में नहीं है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। वो गए भी, वहाँ पे आपने भी देखा कि एक पक्ष के घर में कोई नहीं है, यहाँ तक कि औरत भी नहीं है, तो किससे जाके मिलेंगे? तो इसलिए वो दूसरे पक्ष से नहीं मिल पाए और एक पक्ष से मिले और दूसरे पक्ष के रिपोर्ट दोनों को मिला करके उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कांड कराया गया है, ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है या एनडीए के दो घटक दलों की लड़ाई है? सीधे सीधे नाम, अब चूंकि सब कुछ ओपन है कि ये अनिल राजभर बनाम ओम प्रकाश राजभर का अपना संघर्ष है कि राजभरों का नेता कौन, या
आप जैसा कह रहे हैं बीजेपी के अंदर की लड़ाई है, ये किन दो बड़े नेताओं की लड़ाई है जिसकी वजह से ये जो घटना थी वो कांड में तब्दील हो गया? देखिए, दो पक्ष कौन कौन है। एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, जो करीब पिछले 20 साल से चितौना गांव के बूथ पर लड़ाई लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरा पक्ष वे लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के समर्थक दल हैं, लोग हैं। तो ये लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई, जब प्रदेश का मंत्री जिसको न्याय करना चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, और वो उस स्थिति में जब दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हों, लेकिन जब वहाँ पर न्याय न मिले और एक पक्ष की तरफ से एफआईआर हुआ, दूसरे पक्ष को मेडिकल कराने के दौरान उनकी उपस्थिति में उसको पीटा गया, तो दूसरे पक्ष के लोग इस पर उत्तेजित हुए और उसके पीछे हाथ लगाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री जी हैं केंद्रीय सरकार के। महेंद्रनाथ पांडे जी का नाम ले रहे हैं। मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, आप समझ सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो तो दोनों पक्ष से जाके मिले, वो अस्पताल में भी गए, वो ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में भी गए। अब मैं जो वहाँ पे स्थिति थी, मैं उस स्थिति के बारे में जो मेरी जानकारी है, और करणी सेना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उनके समर्थक जो ब्लॉक प्रमुख हैं, तमाम ऐसे उनके कार्यकर्ता हैं, वो आमने सामने हो गए। करणी सेना फिर से आ रही है, आज बनारस कलेक्ट्रेट पर उनका प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है। करणी सेना को कौन बुला रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश शासन का फेल्योर है। जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक पक्षी मुकदमा उन्होंने कराया था, जिससे मामला थोड़ा और आगे बढ़ा। आप देखे होंगे कि विपक्षी दल के नेता विकास के मुद्दे पर यदि पैदल मार्च करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और तमाम नेता जुलूस निकाल के गाली गलौज देते हुए, एक समाज को गाली देते हुए, इंगित करते हुए, वो गलत था ना, वो इंगित करते हुए वो जुलूस के तौर पे दहशत का वातावरण फैलाते हुए वो चितौना गांव में गए और गांव के अंदर दहशत फैलाया उन्होंने, और इस पर पुलिस मौन है। नहीं, उस पे 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। सोशल मीडिया में जो लोग इसको प्रमोट कर रहे थे, ऐसे वीडियोस चला रहे थे जिससे जातीय संघर्ष की स्थिति बन रही थी, तो 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकदमा दर्ज किया है वाराणसी पुलिस ने। तो सोशल मीडिया पर आप पर भी हो सकता है, आप दिखा रहे हैं, तो जो जिसने ये कृत्य किया उस पर क्या कार्रवाई हुई? सुभाषपा के कार्यकर्ताओं पर, जिसने नेतृत्व किया, अरविंद राजभर पर एफआईआर होना चाहिए। जिसने नेतृत्व किया, चाहे हम ही क्यों ना नेतृत्व करें, अगर मेरे नेतृत्व करने में किसी वर्ग विशेष को आहत होता है, वहाँ दहशत का माहौल होता है, तो मेरे भी विरुद्ध जो है कि रासुका लगाया जाए, क्योंकि दहशत का वातावरण जो है जो फैला गया है, लोग ग्रामीणों में जो भय व्याप्त है, उसका निराकरण कौन करेगा? पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस यहाँ की लाचार है और निष्पक्ष नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से 21 जुलाई को जरूर इस सवाल का उत्तर जानना चाहूँगा सदन के अंदर, कि आपके संसदीय जिले में पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई किए जाने का कारण क्या है? इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। राजभर वोट बैंक को लेकर सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनीतिक दल एकदम छटपटा रहे हैं। आपकी पार्टी भी राम अचल जी को आगे कर दी, आपकी पार्टी ने, कि राजभर समाज का मामला है तो राम अचल जी ही इसको डील करेंगे। राजभर वोट बैंक है निशाने पर सबके, आप एक्सेप्ट करेंगे ईमानदारी से? मैं पीडीए, हमारा दल पीडीए को प्रमोट करता है
और पीडीए में वे सभी दल आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं जिनके अधिकारों को आज तक इस सरकार ने नहीं दिया है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जो पीड़ित पक्ष है वो पीडीए प्लेटफॉर्म पे है, हम पीडीए प्लेटफॉर्म के जरिए उसके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में जो 2027 में होने जा रहा है, 1.5 साल बाद चुनाव है, छितौना गांव की घटना का असर होगा आपको लगता है? देखिए, हर घटना का कुछ न कुछ तो असर होता ही है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो ऐसा नहीं आप नकार सकते कि किसी घटना का असर किसी चुनाव में न हो। तो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या होगा? आपको क्या लगता है इस घटना का क्या असर होगा उस स्थानीय विधानसभा सीट पर? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हमारी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इसके अलावा मैं कुछ कहने नहीं कर सकता। अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या वो लड़ेंगे कि दूसरी जगह से लड़ेंगे। बड़े नेता हैं भाई, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो जो सामने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, समाजवादी पार्टी उसे परास्त करेगी और यहाँ से समाजवादी परचम लहराएगा। इसका छितौना वाला भी असर होगा। छितौना ने पूरे क्षेत्र की घटनाओं का असर, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके एक वेब बनता है, वो बनेगा। चलिए, तो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है छितौना गांव की जो घटना है, वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से हुआ, ये कहना है चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।